अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यासिन परदेसी चैनल। आई होप आप सब उम्मीद और खैर से होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ सवाल थे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों के, तो उनका मैं आपको आज जवाब देता हूँ। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि जो 2020 के अंदर मलेशिया में आए थे विजिट वीज़ा पे, क्या उनको आउट पास की ज़रूरत है या नहीं। इस हवाले से मैं आपको कंफर्म करता जाऊँ कि मलेशिया इमिग्रेशन ने उन लोगों को इजाज़त दी थी कि लॉकडाउन के अंदर अगर वो जाना चाहते हैं अपनी कंट्री वापस, तो वो जस्ट टिकट बाय करके जा सकते हैं। तो अब सेम यही हुआ कि जो लोग भी 2020 में मलेशिया के अंदर विजिट वीज़ा पे आए थे, जब तक ये लॉकडाउन जारी है तब तक 2020 वाले अफराद जस्ट बाय करेंगे टिकट और अपनी कंट्री में जा पाएंगे। अब ऐसे अफराद जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। वाइट पासपोर्ट बनवाएं, अपनी एम्बेसी से वहाँ पे रब्ता करें, अपना पासपोर्ट बनवाएं। लेकिन जब आप पासपोर्ट बनवा लेंगे, 2020 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने एसटीओ से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे इमिग्रेशन पे, वहाँ पे वो आपको स्टैंप लगा देंगे। तो उसके बिना पे जस्ट आपकी टिकट ही लगेगी। वहाँ पे आपको कोई जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा, जस्ट अप्रूवल लेनी होगी इमिग्रेशन से। वो स्टैंप आपको लगा देंगे कि आप अपनी कंट्री के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो 2020 में आए थे उनके लिए यही न्यूज़ है कि वो टिकट लेके अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। उसके अलावा एक और नई अपडेट्स मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक दोस्त ने हमें फ़ोन करके बताया कि उसकी नगरी सिमिलन के अंदर एक अपॉइंटमेंट थी। वो एसटीओ लेके गया अपनी अपॉइंटमेंट, अपना टिकट लेके गया, उसके पास एटीएम भी था, सब कुछ था। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचा तो काउंटर पे इमिग्रेशन ने उन्होंने पूछा कि आपका जो पासपोर्ट है, जब आप मलेशिया में एंटर हुए थे वहाँ पे एक स्टैंप लगी होती है पासपोर्ट के ऊपर, उसकी फ़ोटो कॉपी आप लेके आएँ। तो अब ऐसे अफराद जिनके पास पासपोर्ट है लेकिन उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके या उनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी, लेकिन उनके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप लगी होती है जब वो एंटर होते हैं मलेशिया में, अगर वो पासपोर्ट आपके पास है तो उसकी फ़ोटो कॉपी आपने लाजमी लेके जानी है। चाहे किसी भी आप इमिग्रेशन में जा रहे हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन, वो कॉपी आप साथ लेके जाएँ। इसके अलावा जिन्होंने वाइट पासपोर्ट बनाया उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, वो जस्ट अपना वाइट पासपोर्ट दिखा के ही वो अपना सारा काम करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कोविड रिपोर्ट के एक केस की जो सामने आया। हम दो ऐसे अफराद जो कोविड-19 की फेक रिपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, जब वो एयरपोर्ट पे गए तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो जब उन्होंने पकड़ा, उनको फ़ाइन किया, उसके बाद उनकी जो टिकट थी, ठीक है, उनका जो पास लगा था वो सब ज़ाया हो चुका। उनको हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बिना पे वो ट्रैवल नहीं कर पाए। उनकी टिकट ज़ाया, सब कुछ ज़ाया, सारी मेहनत उनकी ज़ाया। तो कोशिश कीजिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी कोविड की रिपोर्ट मस्ट 100% आप करवाएं ओरिजिनल, जिसके बिना पे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो सबमिट करनी पड़ती है एम्बेसीज के अंदर अपनी। जब आप ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, उस कंट्री का रूल्स होता है कि जब आपकी पीसीआर रिपोर्ट है वो आपने सबमिट करनी होती है ऑनलाइन। जब आप सबमिट करते हैं उसका रिजल्ट आपको दे दिया जाता है अप्रूवल या रिजेक्शन का। तो अगर रिजेक्शन होगी तो फिर ट्रैवल नहीं कर पाओगे। अगर आपकी रिपोर्ट अप्रूवल हो जाती है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा एयरपोर्ट पे मलेशिया से भी, और वहाँ जब आप अपनी कंट्री में पहुँचेंगे वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लॉकडाउन के हवाले से। एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि एक मेमो आउट हो चुका है गवर्नमेंट की जानिब से, जो लीक हो चुका है, यानी कि बाहर आई खबर कि उसमें लिखा हुआ था कि 4 फरवरी के बाद पूरे मलेशिया में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ये ऐसी न्यूज़ सामने आई है, लेकिन इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने कोई भी यानी कि कंफर्म नहीं फैसला किया कि इसको हम करेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत से बिज़नेस कम्युनिटी इसके अंदर शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि मलेशिया की जो इकानमी है बंद हो जाए। अगर उन्होंने ये मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया तो इनकी इकानमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी बिना पे इस फैसले पे मज़ीद देखभाल की जा रही है। उसके बाद ही अगर कोई न्यू फैसला गवर्नमेंट करेगी, उसके हवाले से हमको मज़ीद पता चलता जाएगा। तो ये एक मेमो आउट हुआ जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन फैल गई तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं हुआ। अभी हमें इसका वेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जानिब से हम वेट करेंगे कि क्या न्यूज़ सामने आती है 4 फरवरी को। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।